नमस्कार साथियों। आज हम तीसरी वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि प्रकाश चैप्टर का ही है। इसमें हम आपको बताएंगे कि किरण आरेख कैसे बनाया जाता है। बहुत सारे बच्चे किरण आरेख बनाने में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। उसको हम बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं। कुछ है नहीं उसमें, चाहे वो दर्पण हो चाहे वो लेंस हो, लेंस में भी कौन सा उत्तल हो चाहे अवतल हो, उसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो आइए देखते हैं, बहुत सरल तरीके से आपको बताते हैं कि थोड़ा सा आप जान लीजिए तो आप किरण आरेख बनाना आसान हो जाएगा आपके लिए। आप वरन बिना बताए भी बता सकते हैं। अगर कोई कहे कि अगर वस्तु यहाँ रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, तो आप 2-3 बार चित्र बना लेंगे तो दिमाग में पूरा धस जाता है। और ये क्वेश्चन आता जरूर है 10th क्लास में एग्जाम में कि कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, अगर वस्तु यहाँ पर रखी गई है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। तो आइए देखते हैं बहुत आसान तरीके से। इसमें 3 चीजों को हमको थोड़ा सा याद रखना है, चाहे वो अवतल में हो चाहे उत्तल में हो, उत्तल में हो चाहे अवतल में हो। कि किरण, सबसे पहली चीज कि अगर कोई भी किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी वह अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। चाहे वो ये वाला फोकस हो चाहे वो ये वाला फोकस हो, फर्स्ट वाला हो चाहे सेकंड वाला। दूसरी चीज, अगर कोई किरण फोकस से होकर आती है तो अपवर्तन के पश्चात वो समानांतर होकर जाएगी। ठीक है, दूसरा हो गया। दोनों में सेम चीज है। तीसरी, अगर वो, ये तो पता ही है, ये दोनों लगभग 3 में से 2 ही चीजों को आपको ध्यान में देख के रखना है। इसी दोनों किरण से, 2 ही किरण, इन्हीं दोनों किरण से लगभग आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो किरण आरेख बनाने में आता है वो आपका पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आपको देखते हैं कि अब इसी पर वस्तु रख के हम देखते हैं कि वस्तु कई जगह पे रखेंगे और प्रतिबिंब बना के दिखाएंगे आपको कि कहां पर प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है। चलिए देखते हैं। जैसे यहां पर लिया एक उत्तल लेंस, ठीक है, यहाँ पे ये F1 है, यहाँ पे ये F2 है, यहाँ पे C है, या कह सकते हो 2F है, जो भी कहो। ठीक है, पहला कंडीशन रखते हैं कि चलो किसी वस्तु को हमने रखा कहां पर, किसी वस्तु को हमने रखा केंद्र के दूर, यानी अनंत पर कह सकते हैं। अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो 2 किरण हम किसी भी वस्तु, जब वस्तु रखेंगे तो 2 किरण वहां से गुजारेंगे। एक मुख्य अक्ष के समानांतर, अभी बताया हमने सबसे पहला कि कोई किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी यहां से अपवर्तन होगा। देखो ये हवा में प्रकाश चल रहा है, उसके बाद ग्लास में जब प्रवेश करेगा तो अपवर्तन होगा कि नहीं होगा। समानांतर किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, और दूसरी जो किरण फोकस से होकर जाएगी अपवर्तन के पश्चात वो समानांतर हो जाएगी। तो हमको यहाँ पे दिखा कि अगर कोई वस्तु केंद्र से दूर है, अनंत से पहले है, अनंत मतलब कि बहुत दूर होता, केंद्र से थोड़ा सा बाहर रखी है, तो हम देख रहे हैं कहां पे वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, केंद्र और फोकस के बीच। पहला हो, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, देखते जाइए कितना आसान है। अब वस्तु को हम रखेंगे केंद्र पर, वस्तु को केंद्र पर रखेंगे तो कहां पर बनेगा देखते हैं। वस्तु को हमने केंद्र पर रखा, ठीक है, तो एक रेखा सीधे आएगी समानांतर, एक रेखा
जो सीधे आएगी, फोकस से जाएगी, नहीं दिख रहा होगा, और दूसरी जो फोकस से आएगी अपवर्तन के पश्चात सीधी हो जाएगी। ये थोड़ा सा हमारा गलत बन रहा है, अभी हम दिखाते हैं आपको। सीधी का मतलब यहाँ, अब फोकस से होकर जाएगी, ये आने के बाद लगभग लगभग कहाँ पर मिलेगी? अगर केंद्र पर वस्तु रखी है तो केंद्र पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, ठीक है, बराबर बनेगा, सेम साइज का बनेगा। इसी तरह से तीसरा, कहने का मतलब वस्तु जितनी बाहर रखोगे प्रतिबिंब उतना लेंस के पास बनता है, हम देख रहे हैं, देखो। फिर जितनी वस्तु को लेंस के पास लाते जाओगे प्रतिबिंब उतना दूर भागता जाएगा। लेंस को प्रतिबिंब, वस्तु को जितने पास लाओगे प्रतिबिंब उतना दूर भागता जाएगा, ठीक है। अब चलो हम रखते हैं किसी चीज को फोकस पर। अब फोकस पर अगर रखेंगे तो क्या होगा? चलिए, दो ही रेखा आती है, इधर रख लो, एक पैरेलल फोकस से होकर जाएगी। अब ये फोकस पे है, यह है तो केंद्र से होकर जाएगी एक रेखा। और ये क्या होती है? कहीं नहीं मिलती इधर, तो इनको हम इधर मिलाने की कोशिश करते हैं। यह आभासी है, बहुत दूर प्रतिबिंब बन रहा है। फोकस पे अगर वस्तु रखी है तो ये लगभग लगभग अनंत पर बन रहा है, क्योंकि हमारी रेखा सीधी नहीं है, ठीक है। तो कहने मतलब अगर वस्तु फोकस पे रखोगे तो अनंत पर बनेगी, और वस्तु अनंत पर है तो कहां पर प्रतिबिंब बनेगा? फोकस पर बनेगा। देखते हैं, अगर वस्तु अनंत पर है, पता नहीं कहां है, तो सभी किरणें समान अंतर आएंगी और अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु से होकर जाएंगी, जिसको कहते हैं फोकस। कहने का मतलब अगर अनंत पर वस्तु है तो फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, और फोकस पर वस्तु रखा हमने तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। और यह भी हमने देखा कि लेंस के जितने पास वस्तु को रखोगे उतना प्रतिबिंब दूर बनेगा, और वस्तु जितना दूर रखोगे लेंस से प्रतिबिंब उतना पास बनेगा, उल्टा। अब मान लो रखते हैं फोकस के अंदर, तो ये फोकस है, यहाँ पे वस्तु को रख दिया तो क्या होगा? फोकस से जाएगी, अरे बस वही हाल है, इसमें बहुत दूर बनेगा, अनंत पे बनेगा, ठीक है। ओके।